बारिश हो रही है बहुत अच्छी, हल्की सी लाइट भी डिप है, पर वीडियो तो बनाना ही है, तो इसलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। देखो पूरे बाल मेरे भीग गए हैं क्योंकि छोटी छोटी बूंदें पड़ ही रही हैं। पर मजा आता है बारिश के दिनों में, क्योंकि जब बूंदें नहीं पड़ रही होती है तो बहुत ज्यादा ह्यूमिड होता है, फिर तो बाहर खड़े होना ही मुश्किल हो जाता है। पर ये ह्यूमिडिटी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, खास करके ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए। खुश हो जाते हैं वो इस मौसम में, और हर दिन उनमें इतनी तेज ग्रोथ होती है, कभी कभी लगता है एकदम अनबिलीवेबल ग्रोथ हो जाती है। 2-4 दिनों के स्पैन में अगर आप अपने प्लांट्स ना देखें, बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ जाता है उनकी अपीयरेंस में, उनकी पत्तियों में, उनकी ग्रोथ में। मुझको बारिश में भीगना बहुत पसंद है, और किस किस को बारिश में भीगना पसंद है कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। लगातार आपकी प्लांट शॉपिंग को कन्वीनियंट बनाने के लिए वीडियोस डालती जा रही हूं, और इसी सीरीज में ये जो मेरा वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये उन लोगों के लिए है और बहुत डिमांड पे है। बहुत सारे लोगों की गुजारिश थी कि ऐसे इंडोर प्लांट्स जो छोटे प्लांटर्स में लग सकते हो उनके बारे में मैं बताऊं, या जो फर्स्ट टाइम गार्डनर्स हैं और जिनको छोटे प्लांटर्स में लगाने के लिए, छोटे स्पेस में रखने के लिए, ऑफिस डेस्क पे रखने के लिए, पीजी में, हॉस्टल में, अपने टेबल टॉप पे रखने के लिए, कंप्यूटर टेबल्स पे रखने के लिए, बुक शेल्फ पे रखने के लिए छोटे प्लांटर में लगे हुए प्लांट्स चाहिए, उनके लिए मैं कुछ वैरायटीज बता दूं जो इजी केयर तो हुई, साथ ही साथ एस्थेटिक भी हों। तो चलो आज का वीडियो इसी बारे में है, पर वीडियो को शुरू करें उसके पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। इंटरेस्टिंग चीज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा आपको कुछ भी अगर रिकमेंड करती हूँ, चाहे वो कोई ब्रांड हो, चाहे वो कोई नर्सरी हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, वो मैं जब खुद यूज कर लेती हूँ, मुझे तसल्ली होती है, मुझे उसके बारे में आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट वर्थ है आपको रिकमेंड करने के लिए, तभी मैं रिकमेंड करती हूँ। मुझे मिला है ये उगाओ की तरफ से पार्सल, और इसमें देखते हैं क्या है। इसमें है 4 प्लांट्स, और कितनी बढ़िया पैकिंग में है ना। सिलिंड्रिकल शेप के अलग अलग 4 पॉट्स में प्लांट है। प्लांटर्स को रबर बैंड से इस तरह से टाई किया गया है ताकि प्लांट अपनी जगह से ना हटे, क्योंकि अपनी जगह से नहीं हटेगा तो उसकी पत्तियां वैसी ही फ्रेश होंगी। ओ ये देखो, ये है ऑक्सीकार्डियम ग्रीन, हार्टली फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी है, और अच्छा हेल्दी प्लांट, बहुत ही अच्छे से पैक किया हुआ था, तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ा है ट्रांजिट का। और ये जो दूसरा है वो है जेड प्लांट, या पोचुलाकेरिया अफ्रा भी कहते हैं इसको। चलो इसको खोल के भी दिखा देती हूँ। कितने बढ़िया सेलोफिन से पैक किया है, बिल्कुल सॉयल इधर उधर हिली नहीं है, प्लांट एकदम अपनी जगह पे अच्छे से लगा हुआ है। वेरी नाइस। और देखो ये है फिटोनिया या नर्व प्लांट, वैसे भी ये मेरा पसंदीदा प्लांट है। और आखिर में ये है, और ये है मनी प्लांट या पोथोस। और ये चारों प्लांट्स का एक सेट है। उसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? छोटे प्लांटर्स में ये प्लांट है, पर जो खासियत है वो है सेल्फ वाटरिंग पॉट। ये आइवरी कलर के 4 सेल्फ वाटरिंग पॉट हैं, कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। नीचे ये जाली होती है, और उसके नीचे होता है ये वाटर चैम्बर, जो इस तरह से पॉट में फिक्स हो जाएगा। और इस प्लांटर की खासियत ये है कि आपको कई दिनों बाद ही आपको इन पॉट्स में वाटरिंग की जरूरत पड़ती है, वो भी आपको लोअर चैम्बर में इस तरह से पानी डाल देना होता है, और प्लांट्स अपनी ज़रूरत का पानी लेता रहता है। मिट्टी भी ऐसी बनी हुई है जो कि मॉइस्चर रिटेनिंग है, तो वो ऑलरेडी मॉइस्चर ली रहती है। जल्दी जल्दी प्लांट सूखता नहीं है, तो जल्दी जल्दी पानी डालना नहीं है, और जल्दी जल्दी पानी डालना नहीं है तो आपके टेबल टॉप्स पे, कंसोल्स पे मेस नहीं होगी। और ऑफिस यूज के लिए ये प्लांट का जो सेट है, जिसमें आपको मिलेगा मनी प्लांट, फिटोनिया, जेड प्लांट, फिलोडेंड्रॉन, ऑक्सीकार्डियम ग्रीन। ये जो प्रोडक्ट है ये आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट होने वाला है, क्योंकि ये जो 4 प्लांट हैं ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट हैं, और कम लाइट में भी बहुत अच्छे से चलते हैं।
गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, ऑफिस डेस्क पे रखने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और आपकी जो फैमिली और फ्रेंड ऑफिसेज में काम कर रहे हैं उनको आप ये दे सकते हैं किसी भी ओकेजन पर। और अगर आप फर्स्ट टाइम प्लांट्स लेना चाहते हैं और नए नए गार्डनर हैं तो भी आप इस प्लांट सेट से अपनी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है ये बहुत ही बेसिक प्लांट है जो हर प्लांट लवर जो बिगिनर हो वो भी इनको आसानी से मेंटेन कर सकता है। और इस प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और उससे जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जहां से आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। 15 प्लांट्स के बारे में भी बात करते हैं जो आप अपने छोटे प्लांटर्स में लगा सकते हैं। बेगोनिया तो वैसे भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट वैरायटी है जिसमें कई तरह के बेगोनियाज होते हैं। रेक्स बेगोनियाज ट्यूबर से ग्रो होने वाले बेगोनिया होते हैं और छोटे प्लांटर्स में ये काफी अच्छे से ग्रो होते हैं, काफी खूबसूरत दिखते हैं और इनकी पत्तियों के अलग अलग कलर, अलग अलग पैटर्न इनको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव फोलिएज वाला प्लांट बनाते हैं। और बहुत ही कम पानी, आसपास ह्यूमिड वातावरण और एक अच्छी कोर्स वेल ड्रेनिंग सॉइल, यानी कि उसमें सैंड की क्वांटिटी ठीक ठाक होनी चाहिए, इतनी चीजें काफी हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मौसम बहुत ज्यादा अगेंस्ट होने से ये आपको गायब दिखेंगे, पर ट्यूबर्स अगर इनके सुरक्षित रह जाएंगे तो ये उनसे वापस रीग्रो हो जाते हैं। ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट इनके लिए परफेक्ट होती है। छोटे यानी कि 3 से 5 इंच तक के प्लांटर्स में लगाने के लिए पेपरोमिया के प्लांट्स भी परफेक्ट होते हैं। बहुत सारी इनकी वैरायटीज आती हैं जिनमें वाटरमेलन पेपरोमिया, रिपल पेपरोमिया, इसके अलावा रबर प्लांट पेपरोमिया, बहुत तरह के पेपरोमियाज हैं। काफी खूबसूरत ये प्लांट होते हैं और छोटे प्लांटर्स में बहुत अच्छे से चलते हैं, क्योंकि पानी को लेकर के ये काफी सेंसिटिव होते हैं, इसलिए इनमें तभी वाटरिंग की जानी चाहिए जब रिक्वायर हो। और इनको चलाने का लंबे समय तक सबसे अच्छा तरीका है कि इनकी जो मिट्टी होगी वो बहुत ही ज्यादा कोर्स और वेल ड्रेनिंग होगी और बिल्कुल भी उसमें वाटर रिटेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां वाटर रिटेंशन हुआ वहां आपके पेपरोमिया के प्लांट रूट रॉट का शिकार हो जाएंगे और खराब हो जाएंगे। ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट इनके लिए परफेक्ट होती है। एपीसिया क्यूपरियाटा या फ्लेम वॉयलेट नाम का ये प्लांट काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। हल्का सा ट्रेलिंग होता है, छोटे प्लांटर्स में लगाए जाने के लिए परफेक्ट होता है और लो टू मॉडरेट सनलाइट में ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। ह्यूमिडिटी इसको पसंद है और इसके साथ ही इसकी जो सॉयल है वो अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉयल होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ ज्यादा सॉयल में पानी रुका वहीं पर आपका ये प्लांट खराब होने लगेगा। और ये प्लांट काफ़ी कम लाइट में काफ़ी अच्छे से चलता है और उसमें खूबसूरत ट्यूबरस फ्लावर भी होते हैं। छोटे प्लांटर्स में लगाए जाने के लिए एक बहुत ही डाइवर्स प्लांट ग्रुप है पाइलिया, और इसकी पत्तियां काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और बहुत तरीके की होती हैं। कुछ पत्तियां थोड़ी बड़ी और बहुत ही फ्रिली होती हैं, कुछ पत्तियां काफ़ी छोटी छोटी होती हैं। पर छोटे प्लांटर्स में लगाने के लिए ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और खूबसूरत होता है। कुछ इसकी छोटे क्रीपर्स या टेलर्स भी होते हैं जिनको भी आप छोटे प्लांटर्स में लगा करके फुलर लुक ले सकते हैं। चाइनीज मनी प्लांट की जो वैरायटी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे प्लांट लवर इसको लगाना पसंद करते हैं, वो भी पाइलिया फैमिली का ही मेंबर है। मॉडरेट टू लो सनलाइट, अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉयल और कंट्रोल्ड वाटरिंग इनके लिए परफेक्ट होती है। जीजी प्लांट की भी बहुत सारी छोटी वैरायटीज 3 से 5 इंच तक के गमलों में लगाए जाने के लिए परफेक्ट होती हैं और इनमें ट्विस्टेड लीफ वाली ड्वार्फ वैरायटी और कलरफुल वेरीगेटेड वैरायटीज जो होती हैं उनको आप आसानी से छोटे प्लांटर्स में ना सिर्फ लगा सकते हैं बल्कि लंबे समय तक मेंटेन भी रख सकते हैं। अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल और कंट्रोल्ड वाटरिंग और लो टू मीडियम सनलाइट इनके लिए परफेक्ट होती है। गेस्टेरिया एक खूबसूरत सक्यूलेंट वैरायटी होती है जिसमें बहुत सारी कई ऐसी वैरायटीज आती हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। इनको ऑक्स टंग भी कहते हैं क्योंकि इनका जो शेप होता है वो बिल्कुल ऑक्स टंग की तरह होता है। क्योंकि एक सक्यूलेंट होते हैं तो ये अपनी ज़रूरत का पानी अपने पास स्टोर रखते हैं। वेल ड्रेनिंग सक्यूलेंट सॉइल, लो टू मॉडरेट सनलाइट इनके लिए परफेक्ट होती है। एलो की भी बहुत सारी छोटी ऐसी वैरायटीज हैं जिनको कि आप 3 से 5 इंच तक के प्लांटर में लगा सकते हैं। और क्योंकि एक सक्यूलेंट होता है तो इसमें पानी की जरूरत भी कम होती है, तो लो टू मीडियम सनलाइट में ये काफी अच्छे से चलता है और ये अपनी जरूरत का पानी खुद स्टोर करके रखते हैं, तो आपको इनको टेबल पे, डेस्क पे रखने में बार बार वाटरिंग भी नहीं करनी पड़ती है। और इसमें टाइगर एलो, स्पाइरल एलो, कोरल एलो, लेस एलो, बहुत सारे ऐसे एलो हैं। और क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग होते हैं तो छोटे प्लांटर में बहुत ही लंबे समय तक चलते रहते हैं।
थोड़े एक्सक्लूसिव और रेयर प्लांट लगाने के शौकीन लोगों के लिए फिलोडेंड्रॉन व्हाइट प्रिंसेस ये एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है जो छोटे प्लांटर्स में लंबे समय तक चलती है, क्योंकि वैसे तो ये धीरे धीरे करके बड़ी होती जाती है पर ये काफी स्लो ग्रोइंग होती है, तो छोटे प्लांटर्स में आप लंबे समय तक इसको मेंटेन रख सकते हैं। 3 से 5 इंच तक के प्लांटर में एक अच्छा चंकी सॉयल मिक्स जो मॉइस्चर रिटेंशन भी करता हो इनके लिए परफेक्ट होता है, और ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट इनको चाहिए होती है। फिटोनिया या नर्व प्लांट एक बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलने वाली प्लांट वैरायटी है जो छोटे प्लांटर्स के लिए परफेक्ट होती है। इवन आप इनको टेरेरियम्स में भी काफ़ी ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि ये लो लाइट में भी बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। और इनकी बहुत सारी कलरफुल वैरायटीज आती हैं जिनको कि आप अलग अलग छोटे प्लांटर्स में या कॉम्बिनेशन में करके भी लगा सकते हैं। इनके लिए परफेक्ट गार्डन सॉयल में आप कंपोस्ट मिलाइए और थोड़ा सा सैंड मिलाइए, जिससे कि मिट्टी जो है वो थोड़ी कोर्स हो। तब वाटरिंग दें जब आपको लगे कि आपका प्लांट पानी मांग रहा है, क्योंकि ज़्यादा वाटरिंग करने से ही ये प्लांट खराब होते हैं। आप इनको मॉडरेट टू लो सनलाइट में आराम से ग्रो कर सकते हैं। यूफोर्बिया सिलिंड्रिफोलिया ये एक रेयर सक्यूलेंट है, और इसकी जो अपीयरेंस होती है वो इतनी स्कल्पचर लाइक होती है। जब आप उसको पास से देखोगे तो ऐसे लगेगा कि एक क्लस्टर है डेट पाम के छोटे छोटे प्लांट्स का। बहुत ही एस्थेटिक प्लांट है और छोटे प्लांटर के लिए परफेक्ट है, और इतना ज़्यादा स्लो ग्रोइंग होता है, कई साल तक आपके एक छोटे से प्लांटर में पड़ा रहेगा। बहुत ही ग्रिटी और वेल ड्रेनिंग मिट्टी चाहिए, बहुत पोरस जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके, और ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट इसके लिए परफेक्ट है। घर के अंदर भी बहुत दिनों तक ये एज इट इज रहता है। पचीरा एक्वेटिका या मनी ट्री एक बेसिकली फेंगशुई प्लांट है जिसको कि बहुत सारे लोग लगाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्टिकली उगा हुआ ये प्लांट होता है, और इसके बहुत सारे क्रिएटिव स्टाइल्स आपको मिलेंगे। छोटे प्लांट को आप छोटे प्लांटर में आराम से लगा सकते हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और एक बॉन्साई के जैसा लुक भी देता है। मिट्टी वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए जिसमें कंपोस्ट अच्छी मात्रा में होना चाहिए। 3-4 इंच के छोटे प्लांटर्स में लगाने के लिए या ग्लास जार्स में लगाने के लिए, टेबल टॉप पे रखने के लिए, इंडोर्स में रखने के लिए ये प्लांट भी परफेक्ट होता है, जिसको कि लकी बैम्बू के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये ड्रोसीना की वैरायटी है, और इसको आप बहुत आराम से अपने टेबल टॉप पे, अपनी कंप्यूटर टेबल्स पे, अपने कंसोल्स पे रख सकते हैं, जो देखने में काफी एस्थेटिक लगने वाला प्लांट है। इसको आप सॉयल में भी लगा सकते हैं। क्रिएटिवली तरह तरह की इसकी स्टेम को मोल्ड करके और ट्विस्ट करके भी इसके बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट्स बनाए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक लगते हैं। पोर्चुलाकेरिया अफ्रा या एलिफेंट बुश बहुत ही कॉमन प्लांट है जो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं, और बहुत ज़्यादा इसको क्रिएटिव ढंग से लगाते हैं, और इसको एलिफेंट बुश भी कहते हैं। इसकी वेरीगेटेड, नॉन वेरीगेटेड ग्रीन वैराइटीज सारी आप लगा सकते हैं छोटे प्लांटर में। और ये भी क्योंकि एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है। दूसरी बात ये है कि इसको आप बहुत छोटे छोटे इसके मामे बोनजाई छोटे पॉट्स में बना करके भी लगा सकते हैं। अवोर्थिया की भी कुछ वैरायटीज 3 से 5 इंच तक के छोटे प्लांटर्स में लगाने के लिए, टेबल टॉप पे, शेल्फ पे रखने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। एक तो इनमें पानी कम डालना पड़ता है, मिट्टी भी क्योंकि ये सक्यूलेंट होते हैं तो कैक्टस सक्यूलेंट सॉइल चाहिए होती है जो बहुत ही ज़्यादा पोरस, ग्रिटी और वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, और इनकी जो सनलाइट रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। थोड़ी सी सनलाइट में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। फैसियाटा, इस तरह की जो वैरायटीज़ हैं इनको आप छोटे छोटे प्लांटर्स में लगा करके छोटे छोटे अरेंजमेंट्स बना करके भी रख सकते हैं। के अंदर लगाए जाने वाले प्लांट्स की बात हो और पोथोस की बात ना हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। नियॉन पोथोस के अलावा आप एंजॉय पोथोस को भी छोटे प्लांटर्स में लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियां भी छोटी होती हैं, बहुत स्लो ग्रोइंग भी होता है। और इसके अलावा आप नॉर्मल पोथोस को, गोल्डन पोथोस को भी लगा सकते हैं छोटे प्लांटर्स में। डार्क ग्रीन कलर के जेट पोथोस को भी आप छोटे प्लांटर्स में लगा करके रख सकते हैं, और एक अच्छी, बहुत अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉयल और रेगुलर वाटरिंग इनके लिए परफेक्ट होती है। सेंसेवेरिया यानी कि स्नेक प्लांट की भी बहुत सारी छोटी वैरायटी हैं जो न सिर्फ देखने में बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही एस्थेटिक लगती हैं, बल्कि छोटे प्लांटर में सालों साल वैसी ही पड़ी रहती हैं। जैसे ये स्पिंग्युकुला नाम का स्नेक प्लांट कितने सालों से मेरे पास है और बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा ये सेंसेवेरिया किर्की, बॉन्सेल, सेंसेवेरिया विटनी, ये जो छोटी छोटी सेंसेवेरिया की वैरायटीज हैं, ये
बहुत ही स्लो ग्रोइंग होती हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत होती हैं और घर में टेबल टॉप पे रखने के लिए, ऑफिसेज़ में रखने के लिए, कंसोल्स पे रखने के लिए, वॉशरूम्स में रखने के लिए, छोटे-छोटे प्लांटर्स में लगा कर के आप इनको रख सकते हैं। इनको एक अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए। ये प्लांटर्स में लगाने के लिए स्पाइडर प्लांट भी एक बहुत ही परफेक्ट प्लांट है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा एस्थेटिक होता है और खास करके जब थोड़ा-सा पुराना हो जाता है और उसमें पप्स निकल आते हैं, तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है और छोटे प्लांटर्स में लगाने के लिए, टेबल टॉप पे रखने के लिए, शेल्फ पे रखने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। इसकी 3 वैराइटीज़ मेरे पास हैं। एक तो ये नॉर्मल वेरीगेटेड वाली, एक ये डार्क ग्रीन वाली और एक ये बहुत ज़्यादा व्हाइट वाली वैराइटी है, जो अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक नर्सरी में देखी थी, तो इसका छोटा-सा एक पप ले आई हूँ। अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल और गर्मियों में गर्मियों से इसको बचाना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। जब मिट्टी मॉइस्चर रिटेनिंग बनानी चाहिए और जब उसमें पानी डालें एक बार, तो जब लगभग 1 डेढ़ इंच ऊपर मिट्टी सूख जाए तभी दूसरी बार पानी डालना। और सिंपल गार्डन सॉइल, लो लाइट और ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में ये परफेक्ट चलते हैं। हार्टली फिलोडेंड्रॉन में भी बहुत सारी ऐसी वैराइटीज हैं जिनको कि आप अपने छोटे 3 से 5 इंच तक के प्लांटर में लगा सकते हैं और ये लो टू मॉडरेट लाइट में बहुत अच्छे से चलती हैं। अच्छी चंकी वेल ड्रेनिंग सॉइल इनके लिए चाहिए जिसमें ग्रिट्स पड़े हों और बहुत ही पोरस मिट्टी हो, क्योंकि इन प्लांट्स को ह्यूमिडिटी तो ज्यादा चाहिए होती है पर पानी पॉट में कम चाहिए होता है, यानी कि पॉट में वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। इसकी कई वैरायटी हैं, नियॉन कलर की, डार्क ग्रीन कलर की, इसके अलावा फिलोडेंड्रॉन ब्राजिल जो कि वेरीगेटेड वैरायटी होती है और मीकेंस नाम की डार्क कलर की ये वैरायटी। ये चारों ही वैरायटी छोटे प्लांटर्स के लिए परफेक्ट हैं और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत और एस्थेटिक लगती हैं। सिंगोनियम की भी बहुत सारी ऐसी वैरायटी आती हैं जो छोटे प्लांटर्स में लगाने के लिए परफेक्ट होती हैं। सिंगोनियम वेंडलैंडी या सिंगोनियम वेंडी जो डार्क ग्रीन कलर की और बीच में पतली व्हाइट वेन्स वाली वैरायटी होती है, ये भी छोटे प्लांटर्स में बहुत ही सुंदर लगती है और आराम से लो लाइट एरियाज में टेबल टॉप पे कंसोल पे मेंटेन रहती है। इसके अलावा सिंगोनियम पिक्सी की 2 वैरायटीज हैं जो आप अंदर लगा सकते हैं। सिंगोनियम मूनलाइट भी एक ऐसी वैरायटी है जो बहुत बड़ी, बहुत बेतरतीब नहीं होती है और छोटे प्लांटर्स में काफ़ी ज़्यादा इसकी टेढ़ी-मेढ़ी पत्तियाँ एस्थेटिक लगती हैं। सिंगोनियम पिंक परफेक्शन और सिंगोनियम पिंक की 1 2-3 ऐसी वैराइटीज़ हैं जो छोटी पत्तियों वाली होती हैं, बहुत स्लो ग्रोइंग होती हैं और छोटे प्लांटर्स में लगाने के लिए परफेक्ट होती हैं। लास्ट में टेबल टॉप या पार्लर पाम। ये प्लांट बहुत ही क्रिएटिव तरीकों से आप अपने टेबल टॉप्स पे, अपने कंसोल्स पे, अपने ऑफिस टेबल पे, बुक शेल्फ पे रखने के लिए बना सकते हैं। इसको अगर आप बोर्ड शेप के, ओवल शेप के, इस तरह के डिफरेंट शेप वाले प्लांटर्स में लगाएंगे तो ये एक बहुत ही एस्थेटिक और फॉरेस्ट लुकिंग वाइब देता है। तो ये एक प्लांट ऐसा है जो छोटे प्लांटर्स में लगाने के लिए परफेक्ट है। मिट्टी बहुत ही नॉर्मल वेल ड्रेनिंग कंपोस्ट रिच सॉइल चाहिए और जब पानी ऊपर 2 इंच सूख जाए तब आप इसको पानी दीजिए। पर ये प्लांट घर के अंदर भी काफ़ी लंबे समय तक खूबसूरत बना रहता है। इस वीडियो में हमने जो प्लांट्स डिस्कस किए वो सारे प्लांट छोटे प्लांटर्स में लग जाते हैं, तो इसलिए जो ऑफिस डेस्क पे प्लांट रखने वाले लोग हैं, उनके लिए, जो पीजी में रहते हैं, जो हॉस्टल्स में रहते हैं, उनके लिए तो ये कन्वीनियंट है ही। छोटे अपार्टमेंट्स में, छोटे स्पेस में रहने वालों के लिए, सिंगल लिविंग में रहने वालों के लिए कन्वीनियंट हैं और साथ ही साथ गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि एक तो लो मेंटेनेंस होते हैं। तो अगर आप किसी को गिफ्ट करें, वो प्लांट लवर नहीं भी है, तो उसके यहाँ भी ये प्लांट काफी आसानी से काफी अच्छे चल जाते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां मैं लाती हूँ आपके लिए छोटे छोटे बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट। वीडियो पसंद आए तो छोटा सा एक हार्ट ही सही उस पर कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।